नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। बोकारो के नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ मुठभेड़ के बाद भाकपा माओवादी की सक्रिय सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लिलमुनी मुर्मू ने एसपी मनोज स्वर्गियारी, सीआरपीएफ कमांडेंट और अपर समाहर्ता के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 21 अप्रैल को ऑपरेशन डांका बेड़ा में पुलिस ने 8 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया था। माना जा रहा है कि पुलिस दबाव और सरकार की सरेंडर पॉलिसी के कारण सुनीता ने सरेंडर किया। उसने अन्य नक्सलियों से भी मुख्यालय में लौटने की अपील की। सरकार सुनीता को सभी पुनर्वास लाभ देगी। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ कर के हमको उसी में फिर जोड़ दिया, और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लुगु पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है न क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। नक्सलियों के लिए यही संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें और भयमुक्त जीवन जिए। और जो नक्सली 7-8 नक्सली जो भागे हुए हैं, जो पकड़ में नहीं आए, या सभी नक्सलियों के लिए क्या संदेश दिया जाएगा? डीजीपी ने हालांकि संदेश तो दे दिया है, उनके लिए भी यही संदेश है कि जल्द से जल्द अब नक्सलवाद से अपनी वापसी करें, मुंह मोड़ें, समाज की मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक सुखी जीवन यापन का प्रयास करें। डीजीपी सर के निर्देशानुसार बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदा जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2 IC सीआरपीएफ और AC एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमू, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते। पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनको लाभदान होगा।